जय जय शिव शंभो। जय हो पार्वती मैया की। श्री रामेश्वर। जय जय सिया राम। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। लक्ष्मण महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गौ माता की। शिव महापुराण कथा सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो। कैलासपति महादेव की जय हो। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिवजी के स्वतंत्र एवं स्वर्णानुग्रह स्वरूप का प्रतिपादन। बोलो हर हर महादेव। जय जय हो प्रभु की। जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तदनंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा, वायुदेव, यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते? जो सब कुछ करने में समर्थ होगा वही सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा? यदि कहे अनादि काल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग है, अंत ही सबको एक समान फल नहीं मिल सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियमात्मक नहीं हो सकती, कारण कि वे कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। उपयुक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए वैसा उपदेश दीजिए। वायु देवताओं ने कहा, ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्वज्ञान को लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषता में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषों के मोह का दूर करने वाला है। असत्पुरुषों को जो अन्यथा भाव होता है उसमें प्रभु शिव जी की कृपा का अभाव ही कारण है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा निश्चय किया गया है। परानुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्याप्त पूर्णतः समर्थ है, अन्यथा निस्वभाव की पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पाश रूप सारा जगत ही पर कहा गया है, वही अनुग्रह का पात्र है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति की आज्ञा देने वाला है, वही सदा सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए आज्ञा रूप को अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं? अनुग्रह की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अंत ही स्वातंत्र्य शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्रह है वह परतंत्र
माना जाता है, क्योंकि पति के अनुग्रह बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो मृत्यु आत्मा है वे भी अनुग्रह के पात्र है, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती, वे भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है। यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव जी के आज्ञा के बिना न हो। सकल सुकल या साकार होने पर भी जिसके द्वारा हम निष्कल निर्गुण निराकार शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराजमान रहे हैं। वह शिव की मूर्ति है, यह बात तो उपचार से कही जाती है। जो साक्षात निष्कल या तथा परम कारण रूप शिव है, वे ही किसी के द्वारा भी साकार अनुभव से उपलक्षित नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रमाण गम्य होना उनके स्वभाव का उपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से अपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता, वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र है। इसके सिवा उनका और कोई भी अभिप्राय नहीं है। कोई न कोई मृत्यु ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। शिव की मूर्ति है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है। मूर्ति का उनका उपलक्षण है, जैसे काष्ठ आदि अवलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मूर्त्या आत्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी के यह कहने पर कि तुम आग को ले आओ, उस द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जाती, उसी प्रकार शिवजी का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए पूजा आदि में मृत्य आत्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मृत्य आत्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया गया है ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषतः अर्चा विग्रह में जो पूजन कृत्य होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है। उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं। जैसे परमेष्टि शिव मृत्यु यात्रा पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मृत्यु आत्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेष्टि शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मृत्युओं के अधिष्ठित अपनी आज्ञाओं में रखकर अनुग्रहित किया है। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, इसका निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे ही शिव में असंभव है। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे भी श्रीकंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए ही किए गए हैं। विद्वानों के दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसीलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं के ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। यदि साधुओं की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय का दंडक का ही आश्रय लिया जाता है। यह दंडांत अनुशासन लोक हित के लिए किया जाना चाहिए, यही उसी के औचित्य का परिलक्षित करता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकार कहते हैं। जो सदा हित में लगे रहने वाले हैं उसे ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों के ही दंड देते, इसलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अंततः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निर्ग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है। लोक में जहाँ
कहीं भी निग्रह होता है, वह यदि विद्वेष पूर्वक न हो तो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्रों को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है, वह उससे द्वेष नहीं करता। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है, और जो हित है वही उनका अनुग्रह है। अंत ही एवं सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव उस सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है। अंत ही सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक ग्राहक है। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती, उसमें उनका स्वाभाविक ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ ही और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव ही पदार्थों का भावी अर्थ का कारण होता है, किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे अग्नि का सुयोग स्वर्ण को ही पिघलाता है, कोयले को या अंगार को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसे ही स्वयं नहीं बनती, वैसे बनने के लिए कर्ता को भावना का संयोग होना आवश्यक है। कर्ता भावनाओं के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। अंतःकर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल है, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं संभवत मलिन होती है। यदि ऐसी बात न होती तो वे जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव को क्यों संसार बंधन से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल। वह कारणभूत मल जीव को अपना स्वभाव ही है, आगंतुक नहीं है। यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता। जो यह हेतु है यह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा ही है। यद्यपि सब में एक सा आत्मभाव है, तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बंध है और कुछ बंधन से मुक्त है। बंध जीवों में भी कुछ लोग लय और भोगों के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निष्कृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम। कोई मृत्यु आत्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विरचने वाले होते हैं। मृत्यु आत्मा में कोई तो शिव स्वरूप हो छह अध्यायों के ऊपर स्थित होते हैं, कोई अधवाओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट मध्यम निकृष्ट भेद से 3 श्रेणियों होती है। वहाँ निम्न स्थानों में आत्मा की स्थिति है, मध्यम स्थानों में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति। ये ही क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर कहते हैं। जैसे वसु जीव परमात्मा का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतरा पद पर और कोई आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं से बंधन मुक्त
करने में समर्थ है, फिर वे उन्हें बंधन में डाले रख कर क्यों दुख देते हैं। यहाँ ऐसा विचार या संदेह करना नहीं चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसे विचार वालों को निश्चित ही सिद्धांत है जो स्वभाव दुखमय है, और वह दुख रहित कैसे हो सकता है। स्वभाव में उल्टा फेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता, वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभाव से दुखी है, उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुखों से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वैद्य कारण नहीं होते, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अंत ही रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांता में समानता नहीं है, इसलिए इसके द्वारा शिवगण दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जब दुख स्वभाव सिद्ध है, तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं। जीवों में जो स्वाभाविक मल है, वही उन्हें संसार के चक्र में डालता है। संसार का कारणभूत जो मल अचेतन माया आदि है, वही शिव का सानिध्य ध्यान किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मणि लोह का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है, लोहे को खींचता है, उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं। जैसे उसे सचेष्ट बनाते हैं, उनके विद्यमान सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता। अंत ही जगत के लिए जो सदा सर्वदा अज्ञात है, वे ही शिव इसके अधिष्ठाता है। शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रवृत्त चेष्टाशील नहीं होता, उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि वे शिव कभी भी मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति है, वही सबका नियंत्रण करती है, उसका सब और मुख है। उसने सदा अपनी संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है, तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मनुष्य मोहवश इसके विपरीत मान्यता रखता है, वह नष्ट हो जाता है। शिव की विशक्ति से वैभव ही संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते। इसी समय आकाशवाणी से शरीर रहित वाणी सुनाई दी, सत्यम ओम अमृत सौम्यम। इस पदों का वहाँ स्पष्ट उच्चारण हुआ। वहाँ उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए, उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया तथा उन मुनियों के विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने यह नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया, इनका ज्ञान भी अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले। वायुदेवता ने कहा, मुनियों, परोक्षों और अपरोक्षों के भेद से ज्ञान को दो प्रकार का माना गया है। परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और उपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। उपयुक्त उपदेश से जो ज्ञान होता है, उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से उपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष को ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। जय हो पार्वती मैया की, जय हो माँ आदिशक्ति आदि नारायणी। उदय उदय। परम धर्म का प्रतिपादन सेवा गमन के अनुसार पशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। जय हो महाकालेश्वर, जय हो ओमकारेश्वर, जय हो भीमा शंकर, जय हो वैद्यनाथ की। ओम शिव शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। जय हो सिया राम की, राम भक्त हनुमान जी महाराज की। जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की।
ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष रूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधकों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी के श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म 5 पर्वों को कारण क्रमश 5 प्रकार का जानना चाहिए। उस पर्व के नाम है क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। इन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग्य पर्यंत जो परम धर्म है वही श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषदों में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी उपेक्षा नीच श्रुति के मुख से भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु बंध जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञादि है उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण सा अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्म शास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक संगोपान निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव और शास्त्रों द्वारा उसी विस्तार का संगोपान निरूपण कहा गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार का भी सम्यक रूप से विस्तार बताया गया है। शैव आदि के 2 भेद है, श्रोत और अश्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह श्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अश्रोता माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका और आदि संज्ञानों से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता हुआ श्रुति सारमय जो शिव शास्त्र है उसका ही विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसमें ही उत्कृष्ट पशुपत व्रत और पशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग और युग में होने वाले शिष्यों के उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो इसका प्रचार करते हैं। इस शव शास्त्र को संक्षिप्त करने उस सिद्धांत प्रवचन करने वाले मुख्य 4 महर्षि हैं, रुरु, दधित, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पशुपत जानना चाहिए। उसकी संतान परस्पर में सैकड़ों हजार गुरुजन हो चुके हैं। पशुपत सिद्धांतों में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पादुकों का कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पशुपत योग है वह दृष्टता पूर्वक शिव का साक्षात्कार करने वाला है, इसीलिए पशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नमा अष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा शिवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है। उसके ऊपर भगवान शिव सदा प्रसन्न होते हैं।
उसके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है। जो शिव अपरोक्ष दर्शन करता है, शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। उसी प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बनाया हुआ उपाय है, उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ब्रह्मा, वेद्य, संसार वेद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्य 8 नाम हैं। ये 8 नाम मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक है। इनमें से 5 नाम क्रमशः शांत्यतीता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 उपाधियों के ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने वाले पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन आके अंतनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं। उपादान और आदि योग से अन्य 3 नाम संसार वेद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा ही भी त्रिवेद उपाधि का प्रतिपादन किया करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। आदिक मल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावत अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, इसीलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह है। इसीलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से जो परे जो प्रकृति बताई गई है, उससे भी परे 25वें तत्व के स्थानों में पुरुष को बताया गया है। जैसे वेद के आदि में ओकार रूप कहा गया है। ओकार और पुरुष में वाच्य वाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांतों में प्रतिष्ठित है, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अंत ही उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम महेश्वर है। क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुण गुणमय तत्व है, उससे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है, उस मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में शोभ उत्पन्न करते हैं, वे ही अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कलात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को ही स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम ही सत्य है। जो प्रभु उसका द्रवण करते हैं, उसे मार भगाते हैं। उस परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व है, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंत्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित है, वे ही भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पितामह जो मृत्यु आत्मा है, उन सबके पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं। जो रोगों के निदान को जानने वाला वैद्य तदनुकूल उपायों से और दवाइयों से रोगों को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योगी धिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोगों की निवृत्ति करते हैं। अंत ही संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वेद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों होते हैं, हुए भी जीव 3 कालों में कलाओं में स्थूल सूक्ष्म पदार्थ को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया के ही उन्हें मल से अवरुद्ध कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञानों के साधनभूत इंद्रियों के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते, इसीलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो भी इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा है, इसीलिए जिनके लिए अपन से
अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों को अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करने के गुणित उत्तघात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु भूस्तस्थ ब्रह्मरथ से युक्त पुरुया षष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्र चक्र के भीतर ले जाए, उसका शुभ वर्ण है। वह तारुण सूर्य के सदृश रक्तवर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधिमुख है। उसके 50 दलों में स्थित अ से लेकर श तक सहबिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। उस चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसके एक ऊर्ध्व मुख 12 कल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अकथनादि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों और सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उसी द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है। उसके बीच में नाद के बिंदु के ऊपर हंसपीठ है। उसके ऊपर परम शिव विराजमान है। उस चंद्रमंडल के ऊपर शिव तेज के अपने आत्माओं को संयुक्त करे। इसी प्रकार जीव को शिव में लीन करके शास्त्र अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करे। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह अपने आत्माओं को ब्रह्मरंध्र से उतार कर हृदय में 12 दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव का शंकर जी का चिंतन करे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणिक समान उज्जवल है। वे ही शीतल प्रभाव से युक्त और प्रसन्न है। इसी प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भावमय पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जाप करे। फिर भावना द्वारा नाभि के 8 आहुतियों का हवन करके पूर्ण आहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करने के चुल्लुल में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे। इसी प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उस साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पशुपात व्रतम एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। बोलो जय जय शिव शंभो, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति, आदि नारायणी, उदे उदे। पशुपति व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। जय हो नीलकंठ की, जय हो कैलासपति की। हर हर महादेव, शिव शिव शंभो। जय हो पार्वती मैया की, श्री रामचंद्राय नमः। जय हो सीता मैया की, जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। राम भक्त हनुमान जी महाराज की, श्री नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। ऋषि बोले, भगवान हम परम उत्तम पशुपति व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, तुम
मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसके अथर्व शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पूर्णमासी के लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान, इसके लिए उत्तम देश है अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत सभी शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशियों के भलीभांति स्नान करके नित्य क्रम संपन्न कर ले, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष रूप से पूजा करे। उपासकों को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व और या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करके पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पशुपात व्रत करूंगा। जब तक शरीर न गिर जाए तब तक के लिए अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि स्थापन करके क्रमशः घी, समिधा और चरु से हवन करे। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के लिए उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की आहुति दे। उस समय यह बारंबार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो यह तत्व है सब शुद्ध हो जाए। उन तत्वों के इस प्रकार है: 5 भूतों, उनकी 5 मात्राएं, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि, 7 धातु, प्राण आदि, 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण सहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदनंतर गोबर लाकर उनकी पिंडी बनाए, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करने अग्नि में डाल दे। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उसी दिन व्रती लेकर अवश्य खाकर रहे। जब रात बीतकर प्राप्त काल आए तब चतुर्थी में पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करे। उसी दिन शेष समय निहार कर रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्राप्त काल ही इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्र अग्नि का उपसंहार करे। तदनंतर यज्ञपूर्वक उसमें भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले, चाहे सर मुंडाले या चाहे तो केवल सिर पर शिकाई धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया है तो दिगंबर हो जाए अथवा गेरुओं का वस्त्र, मृग चर्म या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वक्कल पहन कर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले। तदनंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। वीरजा अग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्रित करके अग्नि, रीति, भस्म इत्यादि 6 अर्थ व वेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैरों तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे। उसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म लगाकर त्रियायुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करे। 3 संध्याओं के समय ऐसा व्रत करना चाहिए। यही
पशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीविका के पशुओं के निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पशु व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो जाए तो सोने का अष्टदल कमल बनवाए जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हो, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनवाए। धनाभाव होने पर लाल या सफ़ेद कमल के फूलों का आसन अर्पित करें। वह भी न मिले तो केवल भावनामय कमल अर्पित करें। उस कमल की कर्णिकाओं में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुवर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति का स्नान कराइए। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन और कुंकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बेलपत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अनन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करे। फिर धूप दीप नैवेद्य निवेदन करे। इसी तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करे। उस व्रत में विशेषतः ये सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो और न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हो। बीलपत्र, उपल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इस सामग्रियों में भी बेलपत्रों की विशेष यज्ञ पूर्वक जुटाए, उसे भूलकर भी न छोड़े। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषयों में यही बात है। ये सब बेलपत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ उत्कृष्ट माना जाता है। धूप आलेप चंदन के विषय में विशेष बात है। वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान्य नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई भस्म की जगह आलेकापन का निधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निर्देश करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगुरु के धूप का निधान है। वामदेव के लिए गुगल, संध्या जात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशिर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शंकरा, मधु, कपूर, कपिला, गाय का घी, चंदन का चूरा तथा अगुरु का नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिक की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही बाह्य अंगों की पूजा भी आवश्यक है। प्रथमावरण की पूजा हो जाने पर द्वितीयावरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वर का पूजन करना चाहिए। तृतीयावरण में भव आदि अष्टमूर्तियों का पूजन का विधान है। वही महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय है। पंचमा आवरण में कमल में बाह्य भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों और अनेकों अस्त्रों अनुचरणों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वही ब्रह्मा के मानस पुत्रों की समस्त
गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी ही आकाशचर्यों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, द्वादश सूर्यों की, मातृओं की, गणों सहित श्रेष्ठ पालों की और समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए उन्हीं का ही पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर जिसका पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों सहित पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करे, आरती उतारे, तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करे, प्याला तथा उपकार सामग्रियों सहित शैया अर्पित करे, शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दे, रजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित कर दे, स्वयं पूजन करे, दूसरे से भी कराए तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दे। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्याओं को जपे, परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करे। तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मणों की पूजा करे। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करे, फिर अग्नि का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करे। मनुष्य को चाहिए प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्णतः रूप से सेवा करे। पूजन के अंत में सुवर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंगों को गुरु के हाथ में दे दे अथवा शिवालय में स्थापित कर दे। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो तथा भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहे अथवा भिक्षान्न भोजी हो या एक समय भोजन करे। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करे और पवित्र भाव से भूमि पर ही सो जाए। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मुर्ग चर्म पर शयन करे। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते इस व्रत का अनुष्ठान करे। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आर्द्रा नक्षत्रों में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्याओं को, अष्टमी को या चतुर्थी को उपवास करे। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग और अन्यत्र आदि के संपर्क का त्याग करे। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहे। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगाए। तीनों काल स्नान करे अथवा भस्म स्नान कर ले। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा करे। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करे। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु और लाघव का विचार करके उसके दोष निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उनकी उचित प्रायश्चित करे। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण न करे। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृक्ष संसर्ग और पूजन करे। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए सब कुछ करे। यह संक्षेप ही इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास के हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करे। ज्येष्ठ मास में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नीलम का हुआ शिवलिंग पूजने के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्य राग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए शिवलिंग को उत्तम समझना चाहिए। कार्तिक मास में मूग के और मार्गशीर्ष महीने में वैदर्य मणि के बने हुए लिंग का पूजन का विधान है। पौष मास में पुष्पराग पुखराज मणि के तथा माघ मास के सूर्यकांत मणि का लिंग का पूजन करना और
पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग का पूजन की विधि है, अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में सुवर्ण में लिंग का ही पूजन करना चाहिए। सुवर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लाह या किसी ही वस्तु का सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए, अथवा अपनी रुचि के अनुसार स्वर्ग गंधमय लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति समय नित्य कर्म पूर्ण करने पर पूर्ववत विशेष पूजा तथा हवन करने पश्चात आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले या उत्तर की ओर मुंह करके कुश आसन पर बैठ ले। हाथ में कुश प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जाप करे। फिर पूर्वतः आज्ञा ले हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहे, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्संगन करता हूँ। ऐसा कह शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की और कुशों का त्याग करे। तदनंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दे। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। जो अत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्टिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रम से ऊपर उठा हुआ महापशुपद जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्टिक के ही तुल्य है, क्योंकि उस तीव्र व्रत का आश्रय लिया है जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों में पालनों में तत्पर हो। 2-3 दिन या एक दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह कोई नैष्टिक ही है जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करता है। उसके समान कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पाप से भी तत्काल छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। रुद्र अग्नि का जो सबसे उत्तम वीर्य बल है वही भस्म कहा गया है। जो सभी समयों में भस्म लगाता है वह वीर्यवान ये माना गया है। भस्म की निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्म अग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्थान से विशुद्ध है वह भस्मानिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगाकर हुआ है, जो भस्मा से प्रकाशमान है, जिसने भस्ममय त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को भस्मित करता है, इसलिए भस्मित कहा गया है तथा पापों को भक्षण करने का कारण उसका नाम भस्म है। भूति ऐश्वर्य का कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति की रक्षा करने वाली है, अंत ही उसका नाम एक रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ तक क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाली वृत्ति पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर रुद्र अग्नि के संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के अपने बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके पशुपति व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। बोलो जय जय शिव शंभो, जय हो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे।
बालक उपमन्यु के दूध के लिए दुखी देख माता के उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। बोलो जय जय शिव शंभो। पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो सिया राम की। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो गो माता की जय हो, नंदी देवता की। ऋषि ने पूछा, प्रभु धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था, परंतु शेष व अवस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वे कैसे ही शिव के स्वसत्व स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए। तपश्चरण के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्र अग्नि का उत्तम वीर्य है उसका आत्मरक्षक भस्म को उन्हें प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा, महर्षियों जिससे जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे, जिन्हें जन्म मरणोत्तर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए। अंत ही भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत ही थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उसके सामने खड़ा था। मातु पुत्रों को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माते महाभाग तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। बेटी की यह बात सुनकर व्याघ्रपति पत्नी तपस्विनी माता के मन में उसी समय बड़ा दुख हुआ। उसके पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वह दुखी और विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे, माँ दूध दो। बालक के उस हट को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं 6 वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया था। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल। यो कहकर बालक को शांत करने के हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ यह तो दूध नहीं है। यह बहुत ही दुखी हो गई और अपने बेटे के मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल सदृश नेत्रों को पोंछती हुई बोली, बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझ अभागिनी ने पीसे हुए बीजों को पानी में घोलकर यह तुम्हें मिथ्या दूध पिलाया था। तुम दूध नहीं दिया ऐसे कहकर रोते हुए बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणारविंद में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय
हाँ, इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है। वे भगवान ही सकाम पुरुषों के उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की, इसलिए हम दरिद्री हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। उपमन्यु बोले, माँ, यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे, अब शोक को छोड़ो, अब सब मंगलमय होगा। माँ, आज मेरी बात सुन लो। यदि कहीं महादेव जी है तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीरसागर मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं, उस महाबुद्धिमान बालक की यह बात सुनकर उसकी मनस्विनी माता उसी समय बहुत प्रसन्न हुई और बोली। माता ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया। तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर ना लगाओ, संभ सदाशिव का भजन करो। अन्य देवताओं को छोड़कर मन वाणी क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों के सहित उन्हीं संभ सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय यह मंत्र उन देवादिदेव वरदायक भगवान शिव साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र है वे सब इसमें लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र सभी मंत्रों से प्रबल है। यह सबकी रक्षा करने में समर्थ है। अंत ही दूसरों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम दूसरों मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षरी मंत्र में जप में लग जाओ। इस मंत्र से जीवा पर आते ही यहाँ सब कुछ दुर्लभ नहीं रह जाता। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, यह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है। अंत ही बड़ी बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने जो तुम्हें पंचाक्षर मंत्र बताया है उसके मेरी आज्ञा से शीघ्र ही ग्रहण करो। इसके जप से शीघ्र ही तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार कल्याण देकर और तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके ही उसके चरणों में प्रणाम और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करे। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय के पर्वत पे एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्र चित्र हो केवल वायु पीकर रहने लगा। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आह्वान करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन में पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उस उत्तम तपस्या में लगे रहे। उस एकाकी कृशकाय बालक द्विजर उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मारीच के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार भी तप में लगे रहे और सदा ही नमः शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करने लगे। उस शब्दों को सुनते ही उसकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि बालक को सताना छोड़कर उनकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या में संपूर्ण चराचर जगत ही प्रदीप्त एवं संतप्त हो उठा। बोलो शिव 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 शंभो। जय हो पार्वती मैया की। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति द्वारा परीक्षा लेना, उन्हें क्षीरसागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथों में सौंपना। कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। बोलो शिव शिव शंभो। जय हो पार्वती मैया की। जय सिया राम। जय हो लक्ष्मी नारायण की। जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की। जय हो नंदी देवता की। जय हो गौ माता की। तदनंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिवाजी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके
उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता असुर सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाई सुंड में चवर लेकर सची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था। बाई सुंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्व चंद्रमंडल से मंदराचल शोभायमान होता है। इसी तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर उन्हें अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुँचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देवो शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हारे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं, उस इंद्र के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। इस सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्मश्रेय मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो। उस निर्गुण रुद्र के तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं के पंक्ति से बाहर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है? वायु देवता कहते हैं। यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र को जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका स्वरूप महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक है तथा प्रकृति से परे है। ब्रह्मादि लोग उन्हीं को सत असत, व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य और अनेक कहते हैं। अंत ही में उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग से सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से मैं वर मांगूंगा। देवधाम दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यो ही रह जाए, परंतु सहस्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर का त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। और उस समय अघोर अस्त्र के अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए वे अपने देहों को दग्ध करके लिए उद्यत हो गए और अग्नि धारणा धारण करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भगवान देवताओं के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उसके छोड़े हुए उस अघोर रास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंद्र शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्र क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र,
तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र दर्शन कराया और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहाँ वृक्ष पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में धुमधुमड़ियां बजने लगी, आकाश से फलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा विष्णु ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता दसों दिशाएं आध्यात्मित हो गए। उसी समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने कहा यहाँ आओ, यहाँ आओ। यह कहकर उन्हें बुलाया। उनका मस्तक सुनकर उनको वर दिए। शिव बोले, वत्स्य, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छानुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थ का उपभोग करो, दुख से छूटकर सदा सुखी हो और तुम्हारे हृदय में सदा छूटकर सुखी रहो, तुम्हारे हृदय में मेरी प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना दिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात आदि फलों आदि रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज पदार्थ के सागर मैंने तुम्हारे समर्पित किया। महामुने, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषा हो उन सबको तुम प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब दूंगा, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। मस्तक सूंघकर यह कहते हुए देवी के गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी सकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनश्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित्त हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान करी। तदनंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्न चित्त हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि की पुनः दिव्य वरदान दिया। पशुपद व्रत, पद ज्ञान, तात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उनके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमार तत्व पाकर वे प्रमोदित हो उठे। उसके बाद प्रसन्न चित्त हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्यु ने देव महेश्वर यह वर मांगा। उपमन्यु बोले, देव देवेश्वर प्रसन्न हुए, परमेश्वर प्रसन्न हुए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा भक्ति बनी श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह, नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्न चित्त हुए द्विज श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्षद गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तुति किया। उपमन्यु बोले, देवादिदेव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधु सांब सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न हुए। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहकर सबको वर देने वाले प्रसन्न आत्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स्य उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। महर्षि, तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य न्यास से संपन्न हो। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा, तुम मेरे पास सानंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभिष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वही अंतर्धान हो गए। उन श्रेष्ठ
परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत से सुख मिला और वे अपने जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। वायव्य संहिता पूर्व खंड यहाँ पे समाप्त हुआ। बोलो शिव 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 शंभो पार्वती पते हर हर महादेव। अर्धनारेश्वराय नमो नमः। जय हो सिया राम की, जय हो लक्ष्मण नारायण की, जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। धन्यवाद।